अमेरिका के वाशिंगटन में दो इजरायलियों को जिस तरह से फिलिस्तीन समर्थक ने गोली मारकर हत्या की है, उसने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अमेरिका के खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है इजराइल बहुत जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट करके लगातार 7 दिन तक भयंकर बमबारी कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। ईरान ने पहले से ही इजराइल और अमेरिकी हमलों को देखते हुए अपने सबसे खास परमाणु ठिकानों के चारों तरफ जबरदस्त एयर डिफेंस बना दिया है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अंदर खाने रूस ईरान की जबरदस्त मदद कर रहा है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल परमाणु समझौते की आड़ में ईरान पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। अली खामनेई ने तो राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़कते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक परमाणु डील को लेकर ईरान को कई समझौते का प्लान या चिट्ठी नहीं भेजी है। इधर जब से वॉशिंगटन में इजराइल दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या की गई है, उसके बाद से पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि इस वक्त इजराइल दुनिया में अकेला है और वो अपने दम पर गाजा, यमन और ईरान तीनों से सख्ती से निपटेगा। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में स्थित इजराइल दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद अचानक इजराइल के तेवर बेहद सख्त हो गए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने लगभग 2000 किलोमीटर दूर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान बना लिया है। तरफ अमेरिकाई के در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوه‌گویی نکنن। नेतन्याहू ने 2 टूक कहा कि अब गाजा, यमन और ईरान को लेकर इजराइल जरा भी नरमी नहीं बरतेगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना 21 मई की रात करीब 9:05 पर यहूदी म्यूजियम के बाहर हुई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हत्यारे ने फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाकर दोनों को नजदीक से गोली मारी है। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। हमले में यारोन लिश्चिंस्की और उनकी प्रेमिका साराह मिलग्रिम की मौत हो गई। Our forces are capturing more and more territories to clear them of terrorists and Hamas terror infrastructure, and at the end of this process, all of the Gaza Strip will be under Israeli security control and Hamas will be completely defeated. घटना के वक्त दोनों कर्मचारी कैपिटल यहूदी म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों ने हाल ही में सगाई की थी और जल्द ही शादी करने वाले थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान एलियास रॉड्रिगेज के रूप में हुई है। उसकी उम्र 30 साल है। वह शिकागो का रहने वाला है। गिरफ्तारी के दौरान वह फिलिस्तीन को आजाद करने के नारे लगा रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जगह हत्या हुई वहां से कुछ फासले पर एक FBI का दफ्तर भी मौजूद है। गाजा में इजरायली कार्रवाई के विरोध में पूरी दुनिया, खास तौर से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अरब देश इजरायल के खिलाफ सख्ती से विरोध पर उतर आए हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने गाजा में इजरायल के जबरदस्त हमलों को देखते हुए 2 टूक कह दिया है कि ब्रिटेन इजरायल से अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर सकता है, जबकि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस का दावा राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यानी इस वक्त इजरायल पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। ऐसे हालात में नेतन्याहू का बौखलाना साबित करता है कि अब इजरायल अमेरिका की परवाह किए बिना गाजा से लेकर ईरान तक भीषण हमला करेगा। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि इजरायल ने 7 दिन तक ईरान पर भयंकर हमला करने का प्लान बनाया है। इजरायल ने ईरान के ऊपर हमले की तैयारी तेज कर दी है। एक्सियोस ने इजरायल के 2 सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और तेहरान के बीच चल रही बातचीत विफल हो जाती है तो इजरायल ईरान पर तुरंत हमला कर सकता है। इजरायल खुफिया को लगता है कि बात जल्दी विफल हो सकती है। एक्सियोस ने यह भी बताया कि दोनों इजरायल स्रोतों ने अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया था कि इजरायल ईरानी परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमलों की तैयारी कर रहा है। सूत्रों ने यह भी कहा कि किसी भी हमले के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले अभियान की आवश्यकता होगी। ये एक बार का हमला नहीं होगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान और अमेरिका की परमाणु वार्ता के विफल होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने 2 टूक कह दिया कि ईरान अपने परमाणु हितों को ताक पर रखकर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा।
अमेरिका को नई खुफिया जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि इजराइल ईरान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप प्रशासन तेहरान के साथ कूटनीतिक समझौतों पर काम कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि इस प्रोग्राम के जरिए वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने किया था। इन देशों ने नागरिक परमाणु प्रोग्राम के नाम पर ही परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे। ईरान के बारे में माना जाता है कि वह परमाणु हथियारों के लिए दोहरे रास्ते अपना रहा है। असैन्य परमाणु प्लांट से प्लूटोनियम निकालना और ईरान से ही निकाले गए यूरेनियम का संवर्धन करना। پاسخ این درخواست‌های غیر منطقی رو دادیم قبلا. تکرار یک موضع غیر واقعی، غیر منطقی، غیر معقول هیچ کمکی به تثبیت اون موضع نمی‌کنه. هر چقدر هم که مقامات آمریکایی تکرار بکنن فرقی در اصل قضیه ایجاد نخواهد کرد. موضع ما کاملا روشنه. من به صراحت قبلا گفتم، تکرار میکنم که غنیسازی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد با توافق یا بی توافق. वहीं ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर हमला करना आसान नहीं होगा। ईरान इजराइल के सीमा से 2100 किलोमीटर दूर है। इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने के लिए एक असाधारण और मुश्किल सैन्य मिशन शुरू कर सकता है, जिसमें मुख्य रूप से लड़ाकू जेट शामिल हो सकते हैं। इन लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन भरने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काफी दूरी तक उड़ान भरने की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। इजराइल की वायुसेना के पास ईरान के ऐसे परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए न तो प्लेटफॉर्म है और न ही विशेष हथियार, यानी इजराइल अपने दम पर ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं कर सकता। उसे अमेरिका की जरूरत होगी और अमेरिका इजराइल की मदद करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। ऐसे हालात में इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए स्वदेशी MOP बना सकता है। On Iran, Steve Witkoff said yesterday that continued enrichment is a red line for the U.S. The Iranian foreign minister says that's going to continue no matter what. How committed is the U.S. to that red line, and what's the next step for the next round of talks? We are 100% committed to that red line. The President, Special Envoy Witkoff, Secretary Rubio have made that incredibly clear, not just to the American public, but also in those discussions that Special Envoy Witkoff has had directly with the Iranians. इजरायली MOP का या तो C-130 हरक्यूलिस विमान या फिर बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है। इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना रिस्की और तकनीकी चुनौतियों से भरा होगा। अब ऐसे हालात में इजराइल कैसे हमला करता है, ये देखना होगा। अब आपको बताते हैं कि क्या ईरान इजराइल के हमले पर पलटवार करने के लिए तैयार है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अब तय कर लिया है कि ईरान हर हमले का जवाब घातक मिसाइलों से देगा। ईरानी कमांडर और ईरानी IRGC ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो इजराइल और अमेरिका को बुरी तरीके से डरा रहे हैं। ईरान के इरादों से ये लगभग साफ हो चुका है कि वो अब अमेरिका और इजराइल से कयामत तक जंग करने को तैयार है और अपने घातक शाहिद ड्रोन और 5 तरह की लंबी दूरी की घातक मिसाइलों को इजराइल ने हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। खुद ईरान की IRGC ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक सुरंग तहखाने में ईरान की बेहद घातक और नई मिसाइलें भरी पड़ी हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का खुलासा किया है।